इंसान आदि मानव से आज की मॉडर्न दुनिया तक पहुंच सका है तो वो है साइंटिस्ट की मदद से। साइंटिस्ट ही वो कारण है जिनके कारण आज की दुनिया ये बन पाई है जहाँ पे सब कुछ इतना आसान है। फिर चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो एरोप्लेन की मदद से, या फिर अपने घर बैठे दुनिया में दूसरे कोने में से किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर पाना हो इंटरनेट की मदद से। ये सब कुछ हो पाया है वैज्ञानिकों के नए नए इन्वेंशन की मदद से। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और दुनिया के लिए सभी सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं और दुनिया में अपना इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट होता क्या है, वो उसका काम क्या होता है, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, इंडिया में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है और साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ ए साइंटिस्ट। तो हम विकिपीडिया के डिफिनेशन के अनुसार अगर चले तो ए साइंटिस्ट इज समवन हु कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू एडवांस नॉलेज इन एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि साइंटिस्ट वो होता है जो कि साइंटिफिक रिसर्च करता है, एडवांस रिसर्च करता है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना एडवांस रिसर्च करता है और उस फील्ड को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। तो साइंटिस्ट में भी काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं कि आप किस चीज़ के साइंटिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो साइंटिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स में ही जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस साइंटिस्ट, थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में आपको कोई रिसर्च करना है, या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कोई रिसर्च करना है, या फिर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ रिसर्च करना है, या फिर आपको रोबोटिक्स चीज़ों में रिसर्च करना है, या फिर अगर हम केमिस्ट्री में आते हैं तो एटम से रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ रिसर्च करनी है, कुछ नया इन्वेंट करना है, या फिर बायोकेमिकल चीज़ों में। और बायोलॉजी में अगर आते हैं तो जियोलॉजी और बॉटनी जैसी चीज़ें आती है जहाँ पे हम शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से चीज़ का क्या कारण है। तो ये होता है एक बेसिक साइंटिस्ट का डेफिनेशन। और अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है क्यूरियोसिटी। क्योंकि दुनिया में हज़ारों साल से पेड़ से फल गिर रहे होंगे, लेकिन एक क्यूरियस माइंड ये सोच सकता है कि पेड़ से जो फल गिरा है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। आप हर चीज़ के बारे में अगर आप क्यूरियस रहते हैं, आपको जानने की इच्छा रहती है, आपको ज्ञान लेना अच्छा लगता है, आप हर चीज़ को लेकर सवाल करते हैं, आप हर चीज़ का कारण जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। दुनिया के लगभग सारे साइंटिस्ट में ये क्वालिटी रही है कि वो क्यूरियस थे और चीज़ों को लेके, और वो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग क्वेश्चनिंग करते रहते थे कि ये चीज़ कैसे होती है और इसका कारण क्या है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड। तो बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका काउज क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड में आती है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। तो सिर्फ थ्योरी से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसकी एक प्रैक्टिकल भी आपको करनी होती है, आपको जानना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसकी होनी चाहिए। सिर्फ अक्षर ज्ञान से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आप थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने में आपको मज़ा आता है तो भी आप अच्छे एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी से आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं। एक और अच्छी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है परसिस्टेंस। जैसे कि आप जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 बार ट्राई किया था और तब जाके उन्होंने बल्ब का इन्वेंट किया था। तो इसी को बोलते हैं परसिवियंस, जिसमें आप बार बार ट्राई करते रहते हैं, परसिस्टेंसली ट्राई करते रहते हैं, तब जाके आप किसी चीज़ को ढूंढ पाते हैं, किसी कारण को पता लगा पाते हैं या फिर किसी चीज़ का आविष्कार कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। एक और चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप टीम वर्क अच्छे से कर पाए, साथ ही साथ अकेले में भी कर पाए। क्योंकि आप जब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, किसी लैब में ज्वाइन करते हैं, तो आपको टीम वर्क के साथ मिल के काम करना होता है, टीम वर्क में काम करना होता है। साथ ही साथ आप अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको अकेले भी कई बार काम करना होता है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंडिया में साइंटिस्ट बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो करते हैं शुरू से शुरुआत। अगर आप स्कूल में फॉर एग्जांपल अभी पढ़ रहे हैं तो आपको जो है अच्छे से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होगी। ऑब्वियसली बात है कि आपको साइंस अच्छे से पढ़ना होगा, साइंस में आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और मार्क्स उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं जितना कि आपका जो वो नॉलेज और कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर आपको मज़ा आता है पढ़ने में साइंस और आप उसको एंजॉय करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं। साथ ही साथ अगर आपको साइंस प्रोजेक्ट्स जो होते रहते हैं स्कूल्स में, अगर वो बनाने में मज़ा आता है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक साइंटिस्ट छुपा हुआ है। स्कूल के बाद आते हैं नेक्स्ट हम कॉलेज या इंटरमीडिएट में जिसको बोलते हैं, जिसमें हम 10th पास करते हैं। 10th पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको ऑब्वियस सी बात है आपको साइंस तो लेना ही पड़ेगा, साइंस स्ट्रीम लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं।
और चाहे अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में साइंटिफिक रिसर्च करना है तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। इंटरमीडिएट कर लेने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में बीटेक या बीएससी के लिए, और हायर एजुकेशन में एमएस एमटेक या फिर पीएचडी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप पढ़ते पढ़ते रिसर्च भी करना चाहते हैं और अपनी डिग्री भी परस्यू करना चाहते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे रिसर्च जॉब हैं और लैब्स है जहाँ पे आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके फॉर्म टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनके फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ है जैसे कि CSIR नेट लैब्स, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें एक टेस्ट आपको देना होता है, इसको पास करने के बाद इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इसरो, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये सब कुछ जो रिसर्च जॉब्स है जो आपको अप्लाई करना होता है। और उस एक और है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और जेस्ट यानी कि जॉइंट इंटरेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि PhD के लिए होता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्स है जो आपको देने होते हैं, दे सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कौन सी एरिया में आपको घुसना है, कौन सी साइंटिफिक रिसर्च आपको करनी है, कौन से एरिया में आपको जाके साइंस को एक्सप्लोर करना है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी रिसर्च की जॉब कर सकते हैं। और MS MTech PhD ये सब सारी चीज़ें आप इसमें भी परस्यू कर सकते हैं। तो अब फिर जॉब के बाद आप नेक्स्ट में हम चलते हैं, बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपकी डिपेंड करती है आप कौन सा काउंसिल में ज्वाइन करते हैं, कौन सा रिसर्च सेंटर में जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल नासा में अगर आप काम करते हैं तो आप 46 लाख ईयरली कमा सकते हैं आराम से, जो कि काफ़ी सबसे टॉप रिसर्च सेंटर है दुनिया का, नासा स्पेस से रिलेटेड। अगर आप DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जो कि इंडिया की है, तो आप 7 से लेकर 42 लाख ईयरली तक का आपको जॉब मिल सकता है। स्टार्टिंग में आपको 7 लाख से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है तो वैसे वैसे आपकी जो है इनकम बढ़ती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है। उसके बाद आती है इसरो। अगर इसरो की बात करें तो इसरो के चेयरमैन की जो सैलरी है वो है 2.5 लाख रुपये पर मंथ। और अगर आप एंट्री लेवल साइंटिस्ट की जॉब अगर पाते हैं तो आपको 80,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण, पूरा सफ़र, पूरा रोड मैप साइंटिस्ट बनने का अगर आप इंडियन हो तो। अगर आपको लगता है कि साइंस आपके ब्लड में है, आपके खून में है, तो ही आप ये पाथ चुनें, क्योंकि इसमें आपको वर्क सेटिस्फेक्शन ज़्यादा जरूरी होता है सैलरी से। यहाँ पे आपको लंबे समय तक किसी चीज़ पे रिसर्च करना होता है और आपके अंदर एक साइंटिफिक दिमाग होना चाहिए जो कि क्यूरियस हो और नॉलेज के लिए भूखा हो, वही लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फैशन में बन रहे हैं या कहा सुन के बन रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। साइंटिस्ट हर कोई नहीं बन सकता। तो अगर आप उन लोगों में से जो सच में साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं कमेंट में इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि जब आप साइंटिस्ट बन जाइएगा और आप जब इस वीडियो के कमेंट में फिर से आइएगा तो आपको देख के इंस्पिरेशन होगा कि मैंने कमिट किया था और अब मैं बन चुका हूँ। ये उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। और अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतने ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।